दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना पहला बजट पेश किया। सदन में बजट स्पीच के बीच सीएम का शायराना अंदाज भी दिखा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन करने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा, दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूं, उनके लिए काम कर दिखाऊंगी, मोदी जी के एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी। इस दौरान सीएम गुप्ता ने विपक्ष पर भी तंज कसा। वाइट व्यू। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण दिल्ली के लोग परेशान हैं। पिछली सरकार ने यहां की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला कर दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। इस बार का बजट ऐतिहासिक है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। उन्होंने एक और शायरी से आप पर तंज कसा। रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है। हमेशा से प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ये भारतीय दर्शन के प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनारक्षित कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्ली वासियों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं करेगी। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आज दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही है। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की खीर सेरेमनी के दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सब को यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे। उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। दिल्ली की जनता जिन्होंने हजारों सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दिए, हमने उसे भी अपने इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया। और आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में
बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी, हमारी सरकार ने किया अध्यक्ष महोदय। और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा, और जिसके लिए हमने लगभग 2144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी, घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है, 1 लाख